आदरणीय मित्र, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आया है प्रश्न कि भगवान शिव के डमरू, त्रिशूल और भभूत लगाने, राख लगाने के निहितार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, गूढ़ार्थ क्या है। आइए विचारते हैं। भगवान शिव जिन्हें के डमरूधारी, त्रिशूलधारी, शमशानवासी आदि अनेक नामों से लोग जानते हैं, तो डमरूधारी के भावार्थ क्या? डमरू को वे धारण करते हैं, त्रिशूल को धारण करते हैं, भभूत रमाते हैं। आज इन तीनों तथ्यों पर होगी चर्चा। अब डमरू क्या है? यह डमरू है ओंकार की ध्वनि, यह नाद है, आदिनाद है। आदिनाद का यह है सिंबल। आप जानते हैं कि सृष्टि जो बनी है लाइट एंड साउंड से बनी है, और यह डमरू साउंड का, ध्वनि का, ओंकार का, यह आदिनाद का है यह सिंबल। ये है उसका सिंबल। दोस्तों, यह डमरू जो है साहित्य का है प्रतीक, संगीत का है प्रतीक। यह डमरू है प्रतीक आर्ट का, यह व्याकरण का प्रतीक है। ये कहा भी जाता है कि शिव के डमरू से ही व्याकरण के सूत्रों की हुई है रचना। विद्वान लोग भी बोलते हैं। तो डमरू द्वारा ये सभी हुए हैं उत्पन्न। तो डमरू क्या है? एक तरह का सिंबल है, इन सब का सिंबल है। डमरू बजाकर वह परमात्मा रहता है मस्त, अपने खेल में लगा हुआ। ये समूचा संसार उसका खेल ही तो है। जो भी है यहां खेल मेल सब उसका हो रहा है, चल रहा है यहां। वो सब डमरू के ही द्वारा। डमरू आनंद का है प्रतीक, ब्रह्मानंद का, आत्मानंद का, और वह उसमें रहता है मस्त, रहता है मगन। आपको भी डमरू बजाना चाहिए। आप भी बजाइए डमरू, रोज बजाइए। रोज ही नहीं, हर क्षण बजाते रहिए डमरू, जो कि शक्ति का, ओंकार का, संगीत का, साहित्य का, आनंद का, कला का, संगीत का है प्रतीक। आपके भी अंदर में है डमरू। आप अपने डमरू को पहचानिए, उसे बजाइए, कोशिश तो कीजिए। आप भी हैं डमरूधर। दोस्तों, भगवान शिव हाथ में लिए होते हैं त्रिशूल। देखे हैं ना? ये क्या हुआ? त्रिशूल क्या हुआ? शूल समझते हैं क्या होता है? शूल दर्द, पीड़ा। और यहां क्या है? यहां है त्रिशूल, तीन शूल, तीन तरह के दुख, पीड़ा। वो क्या क्या होते हैं? भौतिक, दैहिक, दैविक तापा। तीन तरह के ताप होते हैं जीवन में, भौतिक, दैहिक और दैविक। और भगवान शिव इन तीनों को अपने हाथ में लिए चलते हैं। सब पर भोलेनाथ का है अधिकार। कोई भी ताप, दुख, पीड़ा इन्हें नहीं कर सकता है पीड़ित, दुखित। ये हमेशा रहते हैं साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में। सुख और दुख दोनों को समता से देखते हैं, क्योंकि ये योगी हैं, महायोगी हैं। और योग क्या है? योग है समत्वम योग उच्यते। योग है समता में रहना, समभाव में रहना। जो भी घट रहा है
उसे समभाव से देखना, महसूसना, किसी में भी आसक्त न होना, यह योग है। और आप भी बन सकते हैं वह त्रिशूलधारी। आप भी बनिए, आप भी अपने तीनों शूलों को धारण किए रहिए, उसको अपने नियंत्रण में रखिए, उसके नियंत्रण में न जाइए। यह एक विधा है, योग की विधा है, ध्यान की विधा है। इसे सीखिए, समझिए। इसके लिए कीजिए साक्षी ध्यान, दृष्टा का ध्यान, इसके लिए कीजिए विपश्यना ध्यान। ठीक है, तो आप भी हो जाएंगे त्रिशूलधर। दोस्तों, एक अंतिम बात, राख, वे राख लपेटते हैं अपने शरीर में, भभूत लपेटते हैं। ये क्या हुआ भाई, क्यों लपेटा जाए भभूत? आपने साधु संतों को भी जहां तहां देखा होगा, राख लपेटते हैं। इसके क्या अर्थ, क्यों लपेटते हैं भाई? क्यों, क्या पागल हो गए? हाँ, नहीं नहीं, पागल नहीं, वे आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। और साधना है कौन सी? साधना क्या है? मन को साधना है, मन में बोध जागृत है करना, क्या कि सब कुछ यही राख हो जाने वाला है। इसलिए आसक्ति का त्याग करो। कुछ भी यहां हमेशा नहीं रहता। यह सुंदर सा काया भी बस एक दिन एक मुट्ठी राख ही होने वाला है। सब कुछ राख ही हो जाने वाला है। सब कुछ, ये पूरी धरती, चांद, सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र, छोटी बड़ी सारी चीजें एक दिन समाप्त हो जाने वाली हैं। कुछ भी यहां पर अमर नहीं, शाश्वत नहीं। जो भी कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है, सबका जो है अंतिम है परिणाम क्या? राख, समापन, मृत्यु, विलय। इसलिए आसक्ति नहीं, आसक्ति का त्याग कीजिए, सब कुछ कीजिए, आसक्ति रहित होकर कीजिए प्रयास। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? आप हर समय संभाव में रह पाएंगे और फिर व्यवहारिक जीवन में भी आप ज्यादा हो पाएंगे सफल। इसलिए कि कोई भी शोक, दुख, समस्या, पीड़ा आपको भीतर तक नहीं कर पाएगा उद्वेलित। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार है कर्म में, उसके फल में नहीं है। उसका रिजल्ट अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, सुख दुखद कुछ भी हो सकता है। वह असफल और सफल कुछ भी हो सकता है। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है सत्कर्म। बस अच्छे कर्म तुम करते चलो। ठीक है, तो आसक्ति का त्याग इस राख के लपेटने का मूल उद्देश्य है। और आप भी राख लपेटिए भाई। भौतिक राख लपेटना आवश्यक नहीं है। हाँ, कभी कभी इच्छा हो जाए कि हमारा बोध जागृत हो तो लपेट भी सकते हैं, लेकिन रोज लपेटने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता क्या है? उसके संदेश को समझने की, उसके बोध को समझने की। राख लपेटिए मन में, दिल में, विचारणा में। और जो राख लपेटेगा वो अपने जीवन में ज्यादा होगा सफल। धन्यवाद।